रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आजकल अपोजिशन की आपसी लड़ाई पर हुकूमती वज़रा बड़े ताने दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन से अब कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ये इशारा दे चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के पहले 2 साल काफ़ी कमज़ोर थे, तब अपोजिशन हुकूमत गिरा भी सकती थी, ये वज़ीर आज़म ने कहा। तो इसे एतराफ़ समझा जाए कि पहले सालों में हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? कि परफॉर्मेंस तो आप जब इलेक्शन में जाते हैं तब पता लगता है कि अवाम ने उसको कैसे एवेल्यूएट किया है। और जब हम आए थे तो हमने जो इनहेरिट की थी वो परफॉर्मेंस तो थी हमारी इसी अपोजिशन की, और उस चीज़ को हाईलाइट कर मेरे ख्याल में हम उस तरीके से नहीं कर सके कि जो हुकूमतें गई थी और अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहती थी वो इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क करके कैसे गई। तो मैं नहीं समझती कि हमारी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी। हमने तो इनका जो छोड़ा हुआ गन था, जो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस तबाह किए थे, जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए थे, उसको रिवर्स किया और मुश्किल तरीन हालात में किया। जब ग्लोबल इकानमी श्रिंक हुई हुई है, जब पेंडेमिक आया हुआ है, तो उसके बावजूद अल्लाह ने मेहरबानी की है। पूरी दुनिया में जहाँ इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पाकिस्तान में खुल भी रही थी और बढ़ भी रही थी। जहाँ तक अपोजिशन के आपस के मामलात हैं तो देखें, ये तो इनकी 45-40 साल की हिस्ट्री है एक दूसरे से तू मैं वाली, और जिस वक्त इनकी चोरी पे हाथ डलता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इनसे हमें क्या ख़तरा होगा? जो खुद डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो किसी और को क्या डैमेज कर सकता है। अच्छा कमल, अब अपोजिशन का सियासी चैलेंज आपके मुताबिक ख़त्म हो गया है, तो इसके साथ ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो जाना चाहिए कि अपोजिशन काम नहीं करने देती, तो अब तो हुकूमत को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो अगले इलेक्शन में जाने के लिए क्या अगले 2 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी होगी? देखिए जी, अल्लाह ने मेहरबानी की है, जो रिफॉर्म्स की बुनियादें ठीक की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करते रहे। मुश्किल टाइम था, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन भी बहुत वर्स थी, उसके बावजूद भी हुकूमत ने अपनी दूरअंदेश पॉलिसियों के और अपनी फर्मनेस की वजह से, वज़ीर आज़म साहब की दूरअंदेशी और उनकी फर्मनेस की वजह से जो रिफॉर्म्स की उसका आज रिज़ल्ट आ रहा है। और यही वजह है कि ये अपोजिशन जो है वो ज़्यादा पैनिक मोड में चली गई है। ये अपनी स्टोरी के आगे दी एंड खुद लिख चुके हैं। PDM का जो अंजाम हुआ वो आपको भी पता है, वो बच्चे को पता है। आज अपोजिशन और PDM में कौन सी लाइन ड्रॉ रही है वो आप बता दीजिए। आप रोज़ बयान सुनते हैं कि अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं तो पीपल्स पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, मरियम बीबी के पीछे नून लीग खड़ी होगी, तो मौलाना साहब कहाँ खड़े होंगे ये उनको भी नहीं पता है। बाकी तो जो जमातें 9 या 8 हैं उनके तो नाम भी लोगों को नहीं मालूम है, वो ना स्टेक होल्डर्स हैं ना असम्बलियों का हिस्सा है। तो आप बता दीजिए कि अपोजिशन और PDM में कोई फ़र्क है, और अगर है तो वो क्या है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बिगिनिंग ऑफ द एंड तो PDM की मूवमेंट के साथ ही शुरू हो गया था। और जब सेनेट के इलेक्शन के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए गिलानी साहब की सीट पे इनकी लड़ाई हुई और जूतों में दाल बटी, उस दिन से अपोजिशन हुकूमत के लिए तो क्या उन्होंने ख़तरा बना है, वो खुदकुश मोड पे चले गए हैं अपने आप। कंवल शोजब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द हुकूमत, और जितने भी अब साल रह गए, आपको पता है कि जितनी जोश और वलवले से खान साहब को और इस हुकूमत को इक़्तिदार में मैं कहती हूँ अवाम ही लेके आए हैं। ऑब्वियसली वोट्स तो अवाम के थे, तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो यू स्टिल हैव सम टाइम टू मेक अप फॉर इट।